हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज आर ऑफ वेरियस टाइप्स, बट टुडे आई विल डिस्कस ओनली एपिथेलियल टिश्यूज। बट बिफोर डिस्कसिंग दिस टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, let us know the definition of tissues. The definition of tissue is a group of similar cells specialized to perform a specific function. Example है cardiac tissues. Cardiac tissues work for heart. Muscle tissues responsible for movement of body. Nephron tissues perform the function to separate urine from blood. Neuron tissues are responsible for thinking. memory के लिए responsible होते हैं। तो dear students, इस वीडियो में एनिमल टिश्यू डिस्कस करूंगी मैं। एनिमल टिश्यू में भी मैं एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट डिस्कस करूंगी। एपिथेलियल टिश्यूज आर ऑफ वेरियस टाइप। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है। एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड कवरिंग द एंटायर एनिमल बॉडी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। These are the simplest type of tissues. Here are the types of epithelial tissues. First one is squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue, they are simple flat kind of epithelium. They are extremely thin. They are flat, form a delicate lining. Delicate lining मीन्स बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग होती हैं। एग्जाम्पल इसका एसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ, और कॉमन एपिथेलियल स्क्वेमस सिंपल टिश्यू इज स्किन। स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। स्क्वेमस टिश्यू का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है क्योंकि ये फ्लैट होते हैं। Second type of epithelial tissue, stratified squamous tissue. They are arranged in pattern of layers, prevent wear and tear, और इसका स्ट्रक्चर है stratified squamous tissue का। Skin epithelial cells, ये skin epithelial cells है, arranged in many layers. The third one is कॉल्यूमिनर या फिर सीलिएटेड कहते हैं इसे। कॉल्यूमिनर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, दे प्रेजेंट वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑकर्स। मतलब यहाँ पर मटेरियल एब्जॉर्ब होना है या फिर ऑर्गन ने सिक्रीशन करनी है। द सेकेंड वन, इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स। कॉल्यूमिनर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो टॉल होते हैं। कॉल्यूमिनर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द बैरियर। फैसिलिटेट मीन्स हेल्प करता है बैरियर को। किसी भी टाइप की जो लाइनिंग है उसमें मटेरियल आर पार किस तरह से जा सकता है। दे आर प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। कॉल्यूमिनर हैज सीलिया। सीलिया का मीनिंग है हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस। सीलिया कैन मूव क्लियर द म्यूकस। और कॉल्यूमिनर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। द फोर्थ वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूब शेप्ड सेल होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। दे फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स। किडनी के जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन माउथ। और ये भी जो सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ प्रेजेंट करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज।
The main function of cuboidal epithelium tissues are they provide मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और इनके स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज की एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। व्हेन epithelial cells acquire additional specialization as gland cells which can secrete substance at the epithelial surface. Sometime a portion of epithelial tissues fold inward and a multicellular gland is formed. Then they are called glandular epithelium tissues.